सीएम डॉक्टर मोहन के नेतृत्व में अब देश की माइनिंग कैपिटल बनेगा एमपी। खनिज क्षेत्र में पारदर्शी नीलामी और निवेशकों के भरोसे से मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भोपाल में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले। वर्ष 2022-23 में 29 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की गई। भारत सरकार ने 2022 और 2025 में राज्य को खनन मंत्रियों के सम्मेलन में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपी अब देश की माइनिंग कैपिटल बनेगा। ड्रीम 11 का खेल खत्म। 28 करोड़ यूजर और 9,600 करोड़ रेवेन्यू। ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अपना कारोबार समेट रही कंपनी। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। बिल के असर से रियल मनी गेम्स कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज हुई है। ड्रीम 11 जैसी बड़ी कंपनी भी कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। 28 करोड़ यूजर और 9,600 करोड़ के रेवेन्यू वाली ये कंपनी अब भारत में संचालन बंद कर सकती है। उद्योग जगत में चिंता का माहौल है। एमपी में भारी बारिश का अलर्ट। तेज बारिश का दौर जारी। जानिए क्या है मौसम का हाल। मध्य प्रदेश में 3 मजबूत मौसम तंत्र सक्रिय होने से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। मॉनसून ट्रफ राज्य के उत्तरी और मध्य भागों से गुजर रही है। साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, जिससे वर्षा की गतिविधियां बढ़ गई हैं। कई जिलों में निचले इलाकों में जलभराव हुआ। एमपी में फिर बाघ का शिकार। पंजा काट कर ले गए शिकारी। नदी किनारे मिला शव। नर्मदापुरम जिले की तवा नदी किनारे बाघ का शव मिला। शिकारी उसका पंजा काट कर ले गए। ये 10 दिनों में दूसरी घटना है। 12 अगस्त को भी सतपुड़ा रिजर्व के मढ़ई क्षेत्र में बाघ मृत पाया गया था। अधिकारियों ने उस समय आपसी संघर्ष बताया था। लगातार हो रही घटनाओं ने वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बाघ संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है। सीबीएसई सख्त। कम हाजिरी वाले स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे बोर्ड एग्जाम। स्कूलों का होगा औचक निरीक्षण। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए नया नियम लागू किया है। अब परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति जरूरी होगी। बिना वैध कारण छुट्टी स्वीकार नहीं होगी। स्कूलों को रोज उपस्थिति अपडेट करनी होगी। बोर्ड किसी भी समय औचक निरीक्षण कर सकता है। अगर गड़बड़ी पाई गई तो स्कूल पर जुर्माना लगेगा और छात्रों को परीक्षा से रोका जाएगा। ये कदम अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नल जल योजना में गड़बड़ी तो नपेंगे अफसर। सीएम सख्त। सीएम मोहन यादव ने नल जल योजना में गड़बड़ी रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। योजना की निगरानी 2 स्तर पर होगी। पहले जिम्मेदारी पीएचई विभाग की होगी, जिसके अफसरों को फील्ड में जाकर काम करना होगा। दूसरी निगरानी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग करेगा। स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। गड़बड़ी पाए जाने पर दोनों विभागों के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी। नई नीति भी लाई जा रही है। राजगढ़ में लाडली बहनों ने खोला मोर्चा। कांग्रेस कार्यालय के सामने बोरियां लेकर पहुंची। राजगढ़ जिले में लाडली बहनों ने कांग्रेस नेता के विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाएं बोरियां लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंची और पोस्टर थामे रहे, जिन पर लिखा था, कांग्रेस में हिम्मत हो तो भरो हमें बोरों में। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि कांग्रेस माफी मांगे, वरना प्रदेश भर में विरोध किया जाएगा। लाडली बहनों ने कहा कि वे अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगी और विरोध जारी रखेंगी। बुनियादी शिक्षा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नवाचार। एमपी के 83,000 स्कूलों में शाला प्रबंधन समितियों का होगा गठन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु बड़ा कदम उठाया है। 29 अगस्त को प्रदेश के 83,000 स्कूलों में शाला प्रबंधन समितियों का गठन होगा। इसमें अभिभावक और शिक्षक शामिल होकर स्कूलों की शिक्षा और विकास योजना बनाएंगे। समितियां नामांकन, उपस्थिति, मिड डे मील और मूलभूत सुविधाओं की निगरानी करेंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बनने वाली ये समितियां पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेंगी। राजधानी भोपाल के लोगों को अक्टूबर में मिलेगी मेट्रो की सौगात। पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। अक्टूबर में भोपाल की जनता को मेट्रो ट्रेन का तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। मेट्रो से शहर के यातायात को नई दिशा मिलेगी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों का जीवन आसान होगा। शहर के चारों ओर रिंग का जाल बिछाकर परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी। लंबे इंतजार के बाद भोपाल के नागरिक आधुनिक मेट्रो सुविधा का लाभ उठा पाएंगे।
माखन चोर नहीं थे भगवान श्री कृष्ण, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले ये गलत टैग, संस्कृति विभाग चलाएगा जागरूकता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन्माष्टमी पर कहा कि भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहना गलत है, इसे कंस के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक माना जाना चाहिए। सरकार संस्कृति विभाग के जरिए जागरूकता अभियान चलाएगी। कथावाचकों और धर्म गुरुओं से अपील होगी कि वे इस शब्द का उपयोग ना करें। मुख्यमंत्री स्वयं भी मंचों पर ये बात रखेंगे। अभियान का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सही संदर्भ में प्रस्तुत करना है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह हार के बिगड़े बोल, कहा छिंदवाड़ा कलेक्टर डरपोक। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह हार ने छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को डरपोक और बीजेपी का गुलाम कहकर विवाद खड़ा कर दिया। ज्ञापन न लेने पर कांग्रेस नेताओं ने कुत्ते को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने सिंहार की भाषा की निंदा की, जबकि कलेक्टर ने प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बयान से प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का अंदाज चर्चा का विषय बना। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों को अगले सप्ताह तक मिल सकती है मान्यता। एडमिशन की आखिरी तारीख 30 सितंबर। मध्य प्रदेश के 360 नर्सिंग कॉलेजों के 40,000 छात्रों का भविष्य अधर में है। हाईकोर्ट के आदेश पर जून 2025 में निरीक्षण हुआ, लेकिन अब तक मान्यता नहीं मिली। नर्सिंग काउंसिल जल्द ही मान्यता जारी कर सकती है, जिससे 30 सितंबर तक एडमिशन संभव होगा। अधिकारी संकेत दे रहे हैं कि अगले सप्ताह तक कॉलेजों को अनुमति मिल सकती है। इससे लंबे समय से अटके छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। भाजपा ने वोटों की डकैती की, एक बार फिर अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला बड़ा हमला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनाव में धांधली और वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग कर वोटों की डकैती की है। उपचुनावों में भी यही स्थिति रही। जनता को वोट बनवाने, डालने और गिनती तक सतर्क रहना होगा, तभी लोकतंत्र बच सकेगा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, खाद की किल्लत है, किसान परेशान हैं और महिलाओं को लाइन लगानी पड़ रही है। आरिफ खान चिश्ती जिंदा रहे न रहे, लेकिन प्रेमानंद महाराज को मुस्लिम युवक ने लिखा पत्र। नर्मदापुरम के निवासी मुस्लिम युवक आरिफ खान चिश्ती ने प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की पेशकश की है। आरिफ ने कहा कि महाराज हिंदुस्तान को जोड़ने और ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनका जीवित रहना जरूरी है। उन्होंने कलेक्टर और वृंदावन आश्रम को पत्र भेजा। आरिफ सोशल मीडिया पर महाराज की एक रील से प्रभावित हुआ था, जिसमें महाराज मुस्लिम ख्वाजा बाबा के महत्व पर बता रहे थे। सब पोस्ट मास्टर को 5-5 साल की सजा, फर्जी पासबुक से पोस्ट के बचत खातों से 1.25 करोड़ गबन। सीबीआई की विशेष अदालत ने सागर जिले के बिना डाकघर के 3 उपडाकपालों को गबन के मामले में सजा सुनाई। फर्जी पासबुक बनाकर 1.25 करोड़ की हेराफेरी करने पर विशाल अहिरवार को 5 साल जेल और 39,000 जुर्माना, जबकि हेमंत सिंह और रानू नामदेव को 4 साल जेल और 7-7 हज़ार जुर्माना हुआ। अदालत ने दोषियों को पोस्ट ऑफिस बचत खातों से गबन का जिम्मेदार माना। आवारा कुत्तों पर एससी का फैसला, सभी राज्य आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम भेजे। सार्वजनिक जगहों पर खाया देने पर बैन। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें वापस छोड़ा जाए, लेकिन आक्रामक या रेबीज संक्रामक कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक रहेगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश लागू करने के निर्देश जारी हुए। ऑफर में आईफोन खरीदने वाले सावधान, सस्ते दाम में मोबाइल दिलाने के नाम पर ठगी। जबलपुर में युवक से सस्ते दाम में आईफोन दिलाने का झांसा देकर 1 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपी ने खुद को इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का डीलर बताकर भरोसा दिलाया। शिकायतकर्ता करण खुराना ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने क्रोमा सेंटर में ऑफर दिलाने का वादा किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठगी की घटना से मोबाइल यूजर्स में चिंता बढ़ी है। आंगनबाड़ी भर्ती में रिश्वतखोरी, नियुक्ति के लिए 2 लाख की डिमांड। घूस और सौदेबाजी का ऑडियो वायरल। देवास जिले के बागली क्षेत्र में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल हुआ। कंप्यूटर ऑपरेटर आकाश चौहान अभ्यर्थी से 2 लाख रुपए की डील करता सुना गया। शासन ने 45 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें 1350 आवेदन आए। प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बावजूद भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई। लल्लूराम.com ने ऑडियो की पुष्टि नहीं की है। मामले ने महिला एवं बाल विकास विभाग की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। जापान से आ गई हाईटेक मशीन, हार्ट ब्लॉकेज की देखी सटीक जानकारी। हमीदिया अस्पताल में जापान से 7.7 करोड़ की हाईटेक बाईप्लेन कैथलैब मशीन का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। ये हार्ट जांच में कम डाई का उपयोग करती है, जिससे किडनी मरीज भी सुरक्षित रहेंगे। मशीन ब्लॉकेज समेत हार्ट की अन्य समस्याओं की सटीक जानकारी देती है। प्रोसीजर पहले से 2 गुनी तेजी से हो सकेंगे। नई तकनीक से इलाज में समय और मरीजों की सुरक्षा दोनों बढ़ेगी।
मध्य प्रदेश में बनेगा नया संभाग और जिला। 25-26 अगस्त को पुनर्गठन आयोग की मीटिंग, गर्मा रहा मुद्दा। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग 25-26 अगस्त को छिंदवाड़ा और पांढुर्ना का दौरा करेगा। प्रस्तावित छिंदवाड़ा संभाग और परासिया जुन्नार देव जिले को लेकर चर्चा तेज है। 2008 में शिवराज सरकार ने संभाग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आपत्तियों से फैसला अटका। बाद में कमलनाथ सरकार ने भी प्रयास किया, लेकिन सरकार गिरने से काम अधूरा रह गया। अब आयोग की बैठक से उम्मीदें बढ़ी हैं। छिंदवाड़ा में राजनीतिक माहौल गर्म है। मिल गई मंजूरी, एमपी के उज्जैन शहर में बनेगा एयरपोर्ट। उज्जैन को एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। सांसद अनिल फिरोजिया के प्रयासों से नागर विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दी। संघर्ष से पहले सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। सांसद ने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर प्रक्रिया पर चर्चा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव और सांसद ने उज्जैन संघर्ष 2028 को प्रयागराज कुंभ से भी भव्य आयोजन का संकल्प लिया। एयरपोर्ट को उज्जैन वासियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में युवक ने लगाए मुर्दाबाद के नारे, पुलिस हिरासत में लिया। दिल्ली के गांधीनगर में आयोजित गारमेंट्स डीलर्स कार्यक्रम में हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मंच पर आते ही एक युवक ने मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। पीले कुर्ते में मौजूद युवक का व्यापारियों से विवाद हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि युवक किस मुद्दे का विरोध कर रहा था। एमपी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों पर बवाल, विरोधियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराया है। खासकर भोपाल में विरोध सबसे ज्यादा है। कई नेताओं ने बड़े नेताओं पर सेटिंग के जरिए पद देने के आरोप लगाए हैं। इंदौर, उज्जैन, देवास, नर्मदापुरम और जबलपुर समेत कई जिलों में विरोध खुलकर सामने आया। प्रदेश संगठन ने विरोध करने वालों को चेतावनी पत्र जारी कर दिया है। अब अगले 2 दिनों में बड़ी कार्रवाई संभव है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को पूरी रिपोर्ट भेजी गई है। सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के नाम पर अवैध वसूली, नर्सों पर 5,000 रुपये मांगने और गलत इलाज का आरोप। ग्वालियर जिला अस्पताल में डिलीवरी के नाम पर वसूली का मामला सामने आया है। मुरार निवासी मनीषा शर्मा ने नर्सों पर 5,000 रुपये मांगने और गलत इलाज का आरोप लगाया। रुपया न देने पर डिलीवरी के दौरान उन्हें बड़ा घाव कर दिया गया। शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी दर्ज की गई। पीड़िता का कहना है कि यहाँ कर्मचारी गर्भवती महिलाओं से नियमित रूप से अवैध वसूली करते हैं। मामला उजागर होने से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठे हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने काम नहीं किया तो होगी कार्रवाई, पीएस राजस्व से फिर मिलेंगे। मध्य प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की अघोषित हड़ताल पर सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। 18 अगस्त से असर दिख सकता है। सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इसी बीच तहसीलदार संघ ने प्रमुख सचिव राजस्व से मुलाकात का समय लिया है। सोमवार को संघ के प्रांतीय पदाधिकारी और 55 जिला अध्यक्ष बैठक करेंगे।